वहीं बारिश और बाढ़ जैसे हालातों से हरियाणा भी बेहाल दिखा। हरियाणा के 2000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं और साथ ही 1 लाख से ज्यादा किसान इससे प्रभावित हुए हैं। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक टीमें अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से इस वक्त हरियाणा की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है, खास करके उन क्षेत्रों की जो इस वक्त नदियों के किनारे हैं। 6 तस्वीरें जरा देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। नदियों की मनमानी, उफान और कैसे इस वक्त शहर शहर गांव गांव में पानी भरा हुआ है। सुखना लेक की तस्वीर आप देख रहे हैं। हथनीकुंड बैराज में देखिए, घग्गर नदी, मारकंडा, टांगरी और यमुना नदी इस वक्त उफान पर हैं और ये नदियां लगातार कई इलाकों को अपनी चपेट में ले रही हैं। 6 तस्वीर और देख लीजिए। हरियाणा के अलग अलग जिले की तस्वीर आपको दिखा दें, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आप देखिए। हर जगह तबाही सी आई हुई है। गुहला चुईका में देखिए, इंद्री, करनाल, बराड़ा, फतेहाबाद, सरसा, सड़कें मानिए तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और क्या खेत, क्या लोगों के मोहल्ले और हर जगह पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में, लोगों के दुकानों में इस वक्त पानी ही पानी भरा हुआ है। वहीं हरियाणा में बारिश और बाढ़ से क्या नुकसान हुआ है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि इस वक्त हरियाणा में कितना नुकसान हुआ है। देखिए जरा, 2113 गांव प्रभावित हैं कुल। हरियाणा के कुल 2113 गांव प्रभावित हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इन आंकड़ों से। आप सोचिए, 1 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हैं और करीब 5,96,218 एकड़ फसल को नुकसान हुआ है। ये भारी नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इससे पहले हम कभी इतने बड़े स्तर पर बारिश ही नहीं हमने देखा। अभी तक 2065 एकड़ फसल का सर्वे हो चुका है। 5,94,156.07 एकड़ कृषि भूमि का सर्वे अभी बाकी है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है अभी। ये आधिकारिक आंकड़े जो हैं ई क्षतिपूर्ति पोर्टल से सामने आए हैं, जो आधिकारिक तौर पर हैं और ये स्पष्ट है। इससे आप देख सकते हैं जो आधिकारिक आंकड़े कह रहे हैं कि अभी ये बहुत भयावह है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का ऐलान सरकार ने किया और एक राहत दी उन किसानों के लिए जिन्होंने अपनी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दर्ज करवाया। और अब वो किसान इसका लाभ उठाते हुए अपना जब ई क्षतिपूर्ति में अपना डेटा डाल रहे हैं, जब सामने आ रहे हैं आंकड़े, तो बेहद ही डरावने आंकड़े हैं। आप सोचिए, वहीं किसानों को भारी बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर तक खोलने का फैसला लिया है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है और नायब सरकार ने इस तरीके से किसानों को एक राहत दी है। किसान हित में ये फैसला लिया गया है। हरियाणा में किसानों को राहत दी है क्योंकि कई शिकायतें आ रही थी कि भाई कई किसान जो हैं ऐसे जिन्होंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहा लेकिन बंद हो गई समय से पहले। उसके बाद जब सरकार तक ये बात पहुंची तो सरकार ने इसे फिर खोलने का फैसला लिया। तो फिर खोलने का जब फैसला लिया है तो 15 सितंबर तक ये जो जानकारी मिल रही है, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खुला रहेगा। खेतों में नुकसान की जानकारी की किसान इसमें डेटा दे सकेंगे, जानकारी दे सकेंगे, फोटो खींचकर डाल सकते हैं। आपने ब्यौरा दीजिए कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है आपको, उसके बाद सरकार आकलन करेगी, उसके बाद मुआवजा उससे मिलेगा। अब तक करीब 4 लाख एकड़ में फसल नुकसान पोर्टल में दाखिल हुआ है। फसल नुकसान के दावों के सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए क्योंकि यहाँ पर किसान तो अपना ब्यौरा डाल देगा लेकिन सरकार का काम है, सरकार के कर्मचारियों का काम है कि जाकर के वहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे, तभी ये आगे बढ़ पाएगा, मुआवजा राशि दे पाएगी सरकार आगे। भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश इस बाबत मुख्यमंत्री ने दिए हैं। किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिले इसलिए सरकार, नायब सैनी सरकार ने इसके लिए व्यवस्था की है और अधिकारियों को कहा जा रहा है कि जल्दी से वेरिफिकेशन कीजिए, अब मुआवजा राशि तुरंत दीजिए किसानों को ताकि राहत मिले उन्हें। हरियाणा में बारिश और बाढ़ से फरीदाबाद के हालात बेहद नाजुक हैं। अभी जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी गांव, खेतों और लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। आपको टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। फरीदाबाद के चांदपुर गांव में प्रशासन लगातार रेस्क्यू चला रहा है और इसी रेस्क्यू के चलते 35 लोगों को बचाया गया है। इन लोगों को होम स्टे में रखा गया है। चांदपुर के साथ ही फरीदाबाद के गांव दुल्हापुर में यमुना जल स्तर बढ़ने के कारण गांव के रास्ते में पानी और कटाव हो गया है। प्रशासन ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने में मदद करने में जुटा हुआ है। वहीं मंझावली गांव में एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है राहत कार्य में। जल भराव के बाद गांव में फंसे लोगों को बचाने के लिए नाव के जरिए राहत और बचाव कार्य जारी है।
फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका सीधा सीधा असर अब गांवों पर भी पड़ रहा है। तस्वीर गांव चांदपुर की है और फिलहाल हम ट्रैक्टर पर, किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उन पर हम सवार हैं और आपको तस्वीर दिखाने के लिए लाए हैं कि किस तरह के हालात यहाँ बने। आपको दिखा दें, तस्वीर देखिए यमुना का किस तरह से रौद्र रूप यहाँ आप देखेंगे। पूरी तरह से लबालब यमुना और 2.5 लाख क्यूसेक पानी लगातार ओखला बैराज से छोड़ा जा रहा है और उसका असर गाँव में, जो तटवर्ती गाँव है, सीमावर्ती गाँव है, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है। ये देखिए आप पूरी तरह से, और जहां हम खड़े हैं फिलहाल, हम भी फिलहाल जिन ट्रैक्टर पर हैं वो पूरी तरह से पानी में हैं। और अगर दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएं तो ये देखिए आप इधर, ये किसानों के ये रास्ता है, किसान अपने खेतों पर इसी रास्तों से जाते हैं और ये पूरे रास्ते पानी से लबालब हो चुके हैं। बात आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण, क्या स्थिति है फिलहाल गाँव की? इस टाइम तो पानी से बुरा हाल है जी। रास्ता ब्लॉक हो गया है, खेतों पे जाने वाला रास्ता है, पशुओं के लिए चारा है, फसल सारी डूब चुकी है। जमुना पार जो भी फसल थी। कितनी फसल है अगर एक गांव की बात करें, चूंकि हम देख रहे हैं कि उधर दूसरी साइड में भी क्या यमुना के यहाँ की जमीन है? हाँ, चांदपुर की जमीन जमुना पार ही है मोस्टली ज्यादातर। अच्छा, 200 एकड़ फसल है, जो ज्वार बाजरा, जो सब्जी की फसल है सब डूब गई, धान डूब गए, सारी फसल। नुकसान की कितनी आशंका? प्रभावित तो हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन नुकसान क्या उनमें नुकसान भी है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ टाइम बाद पानी जब उतर जाएगा तो शायद नुकसान ना हो, ऐसा है क्या? नहीं, जो फसल डूब गई उसमें नुकसान ही नुकसान है, वो खत्म होगी, सड़ जाती है सारी फसल, सब्जी सड़ गई, बाजरा सारा गट जाता है। हाँ। सारा नुकसान ही नुकसान है वो तो ये तो फसलों का नुकसान है, क्या आबादी में भी कोई नुकसान है यहाँ गाँव में? आबादी में कोई नुकसान नहीं है, आबादी के नीचे पहुंच गया आबादी तक पानी। वैसे आबादी तक पहुंच गया है। एहतियात के लिए क्या कर रहे हैं? एहतियात के लिए सरपंच साहब यही अपना डेरा जमाए हुए हैं, आला अधिकारी भी आए, मौके पे आके निरीक्षण करके जा रहे हैं। आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेतों से लेकर आए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? स्थिति जी बहुत बेकार है फिलहाल में, और ये गांव से जंगल की तरफ रास्ता जाता है, ये बिल्कुल खत्म है इस टाइम। और क्योंकि गांव में पशु भी हैं, पशुओं को भी कोई लेकर कहीं ले जाया गया है? आप बता रहे थे कुछ लोग फंस गए थे, उनको भी निकाला गया है? वो हमारे खेतों पे रहते थे, 30-35 लोग हैं, वो रहने, कोई बनारस का है, कोई कहीं का था, वो रेस्क्यू करके हम कल लेके आए हैं उनको अपने गांव के सरकारी स्कूल में रुका, उनके पशु भी उनके साथ में लेके आए, उनको लेके आए कल। देखिए यमुना का जो जल स्तर बढ़ा है उसके ये हालात हैं जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हैं। और साफ तौर से देख सकते हैं कि गांव में कुछ लोग फंसे थे और वो उधर दूसरी साइड में यमुना के वो एरिया था जिसमें लोग फंसे थे, और अब वहां से उनको निकालकर वहाँ गांव के स्कूल में ठहराया गया है। करीब 35 वो लोग हैं ऐसे जिनको ठहराया गया है। तो साफ तौर से यमुना का जो बढ़ता जल स्तर है उसका असर ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और बढ़ेंगे आगे। अंबाला में बारिश के बाद टांगरी नदी ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसके चलते नदी का पानी गांव और घरों में घुस चुका है। वहीं अंबाला में बारिश के चलते साहा मार्ग पर पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश का पानी इंडस्ट्रियल एरिया में जा चुका है और जिससे व्यापारियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि बारिश और बाढ़ से किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और तमाम सामान खराब हो चुके हैं। जरा 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। जरा अंबाला की ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगह की। टांगरी नदी ओवरफ्लो है और इसमें इस वक्त देखिए जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रही है। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा है। विषैले जीव जंतु लोगों को परेशान कर रहे हैं। साहा मार्ग पर पानी भरा हुआ है, पूरी की पूरी मार्केट जो है डूब चुकी है, आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं बचा है। वही हरियाणा में बारिश बाढ़ को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनाते हैं आपको। 2023